और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद कई जगह जाम के हालात नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम नजर आ रहा है। तो नोएडा के अलग अलग इलाकों में श्रमिकों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जाम की ये तस्वीरें देखने को मिली है। गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 9 जो कि जाम में इस वक्त पूरा नजर आ रहा है। मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें, वो भी जाम की स्थिति से जूझता हुआ नजर आ रहा है। 3 किलोमीटर लंबा जाम वहां पर भी नजर आ रहा है। तो गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम नजर आ रहा है। बता दें कि अलग अलग इलाकों में नोएडा के श्रमिकों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर श्रमिक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग, ओवर टाइम दोगुना करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। कई अलग अलग उनकी मांगे हैं, जिसे लेकर बीती रात बैठक भी हुई थी, लेकिन वो मैसेज कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाया, श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से असंतोष की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो आम लोगों को भी जाम की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। ये जो प्रदर्शन पिछले सप्ताह से लगातार जारी है, उसकी वजह से भी आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, चूंकि आज जाम के हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रमिकों के लिए कल डीएम ने बड़ा आदेश दिया था। कल बैठक में श्रमिकों की मांगों पर फैसला हुआ था। ओवर टाइम पर दोगुना भुगतान अनिवार्य के निर्देश दिए गए थे। हर महीने 10 तारीख तक सैलरी देना जरूरी था। वेतन एक किश्त में और पर्ची देना अनिवार्य था। बोनस 30 नवंबर तक सीधे बैंक खाते में जमा होंगे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी देना अनिवार्य है। फिर वहीं रविवार को काम कराने पर दोगुनी सैलरी देनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक समिति जरूरी होगी। शिकायत पेटियां और कंट्रोल रूम की व्यवस्था करनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कि कल की बैठक में लिए गए थे, लेकिन ये फैसले श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाए। श्रमिकों तक वो बात नहीं पहुंच पाई जो कि कल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए थे। तो योगी सरकार ने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों के तहत गौतम बुद्ध नगर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दोगुना ओवरटाइम भुगतान, समय पर सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना जरूरी कर दिया गया है। यह फैसला नोएडा में लगातार कंपनी मालिकों की मनमानी, सैलरी में देरी और अनियमितताओं के विरोध में 3 दिनों से काम बंद कर सड़कों पर उतरे कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए नए दिशा निर्देश भी लागू किए। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों के जरिए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जिले को श्रम सुधारों के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कि कल की बैठक में लिए गए थे, जिसमें ओवरटाइम पर दोगुना पे करने को अनिवार्य बताया गया। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी देने की बात कही गई थी और ये कुछ बड़े फैसले जो कि कल की बैठक में लिए गए थे। तो एक तरफ श्रमिकों की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ऐसे में मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है, अपने सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नोएडा में अलग अलग इलाकों में जो श्रमिक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखेंगे, सेक्टर 83 की तस्वीरें हैं। यहाँ पर रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है और इस रोड को जाम करने के बाद वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम में डबल पैसा और जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसमें उसकी कमेटी बनाने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। तो कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मांग है आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? 18,000 से 20,000 सैलरी करो। ये लोग 4-4 काम करवाते हैं और इतने तेज चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, भगाने की धमकी देते हैं हम लोगों को। अब तो मांग मान ली आपकी, डीएम ने कल बयान दिया था, तो फिर भी प्रदर्शन कर रहे हो? सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। 11,000 में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो सकता। 11,000 में 5,000 का सिलेंडर है, किराया हर महीने बढ़ जाता है। क्या मांग है आपकी? हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है 783 रुपए, और ओटी डबल होना चाहिए। और इतनी ही हमारी मांग है, जो कि एचआर कर नहीं रहा है। ये मांगे मान ली कल जिलाधिकारी ने। सर ये मांगे हैं जो हमारी है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे कंपनी से, हम उतना ही मांग रहे जो गवर्नमेंट हमारे को दी है, बस इससे ज्यादा। अभी कितनी सैलरी मिलती है? 11,000 सैलरी है। ओवरटाइम सब लगता है। संडे कितनी चाहिए, कितनी? 20,000 सबकी हो रही है, तो हम लोगों को चाहिए, वही चाहिए सैलरी। 20,000 चल रही है। ओवर टाइम का पैसा भी मांग रहे हैं? ओवर टाइम लगाएंगे ही नहीं, तो हमें देंगे कहाँ? संडे लगाएंगे नहीं हमारा, और वो तो 8 ही घंटा देंगे, वही 11,000 दे देंगे। मिलती है उसमें भी संडे लगवा देते हैं। छुट्टी नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं देते। सरकार में जो मिलती है वो कुछ नहीं देता है। देखो, देखिए तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि जो वेतन है वो कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पूरी तरीके से रोड पर जाम लगाया हुआ है। ये तस्वीर शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से देखने को मिल रही है। और जो भी श्रमिक हैं वो फिलहाल समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा जरूर है कि जो मांगे हैं वो पूरी मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँच पाया है कि इनकी मांगे मान ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नोएडा के कई इलाकों में कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। पिछले 3 से 4 दिनों से जारी इस विरोध प्रदर्शन ने आज उग्र रूप ले लिया, जब गुस्साए कर्मचारियों ने कई प्रमुख सड़कों पर जाम लगा दिया और ट्रैफिक व्यवस्था को ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया है। अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। बता दें कि आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सैलरी 13,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करना, ओवरटाइम का भुगतान और छुट्टियों का अलग प्रावधान शामिल है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा रहा पुलिस प्रशासन। बता दें कि इस प्रदर्शन के कारण नोएडा के कई इलाकों में ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। भीषण जाम की ये तस्वीर, चूंकि प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर प्रदर्शन कारियों की ओर से हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार वही मांगे की जा रही है। पिछले 4 से 5 दिनों से ये जो प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, आज वो अचानक से हिंसक रूप ले लेता है, उग्र रूप ले लेता है, जिसकी वजह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें कि कई जगहों पर पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की गई है। कंपनी के बाहर भी यहां पर तोड़फोड़ की गई है और जाम की भी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।